बाबूजी का किस्सा 8 भावुक कर देने वाला पत्र। समय बीतता गया, मेरे ज्ञान में वृद्धि होती गई और साथ ही कई दूसरी बातों को जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती गई। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि बाबूजी की अंग्रेजी तो कमजोर है, तो फिर ये 3 किताबें उन्होंने अंग्रेजी में कैसे लिखी। बहुत सोचा लेकिन समझ में नहीं आया। ये भी विचार आया कि हो सकता है कि मिशन का अच्छा ज्ञान रखने वाले किसी अभ्यासी ने इन किताबों को लिखा हो और बाद में उन्हें बाबूजी के नाम से छाप दिया गया हो। ये भी हो सकता है कि बाबूजी ने अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले किसी अभ्यासी को किताब की रूपरेखा बता दी हो और उसके अनुरूप विस्तार करते हुए उस अभ्यासी ने वह किताब लिख दी हो। इन किताबों के संबंध में इसी प्रकार के अनेक विचार आते रहे, लेकिन प्रश्न का समाधान नहीं हुआ और बात समझ में नहीं आई। बाद में मैंने इस विषय पर सोचना ही बंद कर दिया। मेरे संदेह का समाधान बाबूजी के कमरे में ही हुआ। एक दिन हमेशा की तरह काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से मैं शाहजहांपुर पहुंचा और सीधा उनके घर चला गया, क्योंकि मैं वहीं ठहरा करता था। रात के लगभग 8 बजे थे और बाबूजी अपने कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी चारपाई पर लेटे हुए थे। उन दिनों रामजी भाई दफ्तर का कार्य देखा करते थे। वे कई सालों से बाबूजी के साथ थे। वे अपने दफ्तर का कार्य पूरा करने के बाद कुछ पत्रों के साथ बाबूजी के कमरे में आए और प्राप्त पत्रों की जानकारी उन्हें दी। अन्य पत्रों के बाद उन्होंने एक विदेशी महिला का पत्र बाबूजी को पढ़कर सुनाया, जो अस्पताल में भर्ती थी। ये पत्र काफी भावुक कर देने वाला था। रामजी भाई ने कहा, बाबूजी यह पत्र तो बहुत संवेदनशील है, इसका उत्तर जाना चाहिए। उन्होंने लेटे लेटे ही कहा, हाँ भाई, इसका जवाब दे देना। उद्धरण चिन्ह। मेरे मन में फौरन यह विचार आया कि जिस तरह इस पत्र का जवाब जाएगा उसी तरह से किताबें भी लिखी गई होंगी। रामजी भाई ने फिर से कहा, बाबूजी, इसका जवाब तो आपको ही लिखवाना पड़ेगा। वे बोले, ठीक है, इसकी रूपरेखा हम बतला देंगे, जवाब तुम बना देना। उद्धरण चिन्ह। अब मेरे संदेह की पुष्टि हो रही थी कि बाबूजी रूपरेखा बतलाते होंगे और इसी प्रकार किताबें लिखी गई होंगी। इस बार अधिक जोर देते हुए रामजी भाई ने कहा, बाबूजी, आप क्यों टाल रहे हैं? ये संवेदनशील पत्र है, भावनाओं से पूर्ण है, इसका उत्तर आप ही लिखवाएं।